जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के पास में उस बच्चे को बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है और उन सब बीमारियों से बचाने के लिए उस बच्चे को हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उस बच्चे को बहुत सारे टीके लगाता है ताकि भविष्य में उसको किसी भी तरह की कोई भी संक्रामक बीमारी ना हो। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, उस व्यक्ति को भी बहुत सारी बीमारी होने का खतरा रहता है और इन सब बीमारियों से बचने के लिए उसको भी बहुत सारे टीके लगवाने पड़ते हैं और ये टीके लगवाने के लिए उसको उसकी अपलाइन के द्वारा या कंपनी के द्वारा जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे आरटीसी है, एलडीपी है, उसमें उसको रेगुलर जाना होगा, तभी वो उन संक्रामक बीमारियों से बच सकता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है, जब कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर इस खूबसूरत बिजनेस को ज्वाइन करता है, वो मार्केट में लोगों के बीच में जाता है, उसको ये पता नहीं होता है कि जब हम इस बिजनेस को करेंगे तो इसमें क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है। जब वो मार्केट में लोगों के बीच में जाता है तो उसको बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आपको इस बिजनेस की बुराई करते हुए मिलेंगे। ये एक तरह की संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आपकी अपलाइन के द्वारा जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे वो आरटीसी है, चाहे वो एलडीपी है, उसमें रेगुलर आपको जाते रहना है, कभी भी उन प्रोग्राम्स को मिस नहीं करना है। दोस्तों, जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो बहुत सारी बार वो दिमाग लगाता है या बहाने बनाता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, इस कुदरत का नियम है, आप किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं, उसकी कीमत आपको पहले चुकानी पड़ेगी और जो लोग पहले कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी वही है, जब तक आप पहले कीमत चुकाने को तैयार नहीं रहेंगे, तब तक आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। आज जितने भी पावरफुल लोग इस बिजनेस के अंदर हैं, जो कामयाब हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन सबने भी यही काम किया था जब इस बिजनेस को शुरू किया था। क्योंकि सबसे पहले हमें इस बिजनेस की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा, इस बिजनेस का नेचर क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, इस बिजनेस का सिस्टम क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए उसका प्लान क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट्स की जानकारी समझनी पड़ेगी, हमारे जो टूल किट है उनको हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें समझना पड़ेगा, हमें लोगों से बात कैसे करनी है ये हमें सीखना पड़ेगा। और ये सब हम तब सीखेंगे जब हम मीटिंग्स के अंदर जाएंगे। बहुत सारे लोग बहाना बनाएंगे, समय नहीं है, पैसा नहीं है। अगर मेरे दोस्त आप बहाना बना रहे हैं तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। या तो आप बहाना बनाइए या आप पैसा बनाइए, ये चॉइस आपकी है। ये आपको तय करना पड़ेगा कि मैं यहां पे बहाने बनाने के लिए आया हूं या इस बिजनेस में पैसे बनाने के लिए आया हूं। यदि दोस्तों आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो ये सब टीके लगवाने पड़ेंगे और ये सब टीके इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर लगते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। यदि इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो कम से कम आपको 5 साल तक इस बिजनेस में रेगुलर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको अटेंड करते रहना है। जब आप रेगुलर इन प्रोग्राम्स को अटेंड करते रहेंगे तो आप जरूर कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये बिजनेस पूर्णतः डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आप इन प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे तो धीरे धीरे आपकी टीम भी इन प्रोग्राम्स को अटेंड करेगी और आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।